हेलो डियर, स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड ईपी बोर्ड क्लास 11 का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में कुछ बताया था कि रिलेशन होता है क्या है। रिलेशन में कुछ टर्म थे, डोमेन्स, कोडोमेन, ये सब चीज़ें मैंने बात की थी। फंक्शन भी कुछ बताया था। आज उसके बेस पर हम थोड़ा कुछ आगे जानेंगे फंक्शन के आधार पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन कब होगा? जब दो सेट्स हो। जैसे दो सेट्स होने का मतलब एक सेट ए हो, एक सेट बी हो। अगर उनके बीच में कोई रिलेशंस है और एक स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि कुछ रूल के तहत होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मान लो ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और ये सेट आपका बी है 4 5 6, तो इसका एक स्पेसिफिक रिलेशन क्या होगा? अगर मान लो ये 1 5 से जा रहा है, 2 6 से जा रहा है और 3 5 से जा रहा है, तो फंक्शन ये कहता है कि जो पहले सेट के एलिमेंट हैं उनका इमेज, यानी इमेज मतलब जिससे वो पेयर बना रहे हैं, वो यूनिक नंबर होना चाहिए। यूनिक मतलब एक, जैसे 1 देखो यहाँ पर 5 से पेयर बना रहा है और 2 किससे बना रहा है? 6 से, और 3 किससे बना रहा है? 5 से। यानी पहला जो सेट का एलिमेंट है उसका पेयरिंग यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं कि 1 है तो फिर 1 6 से मिल गया, ये नहीं होना चाहिए। एक ही होना चाहिए, या तो 5 ही रहे तो 5 रहे। और सभी एलिमेंट, दूसरा कंडीशन, सभी एलिमेंट ए के रिलेशन में होने चाहिए। ए के सभी एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। ये चीज़, यानी ए का सभी एलिमेंट ले लो तो सभी चीज़ें क्या होंगी? रिलेशन में होनी चाहिए। तो ऑल एलिमेंट देखो सभी का बना है। अगर कोई बोल देगा कि अगर यहाँ पर 1 है और ये 2 है और ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सिर्फ ऐसा इमेज बन रहा है 1 5, तो क्या ये आपका फंक्शन होगा? 1 से बस 5 रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि 2 को आपने छोड़ दिया। ये सभी एलिमेंट की बात करता है सेट ए की, यानी सेट ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन जाना। तो फंक्शन को रिप्रेजेंट, जैसे मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी। यानी फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है, यानी फ्रॉम ए टू बी। कोई कंडीशन होगा, स्पेशल कंडीशन, वही फंक्शन है आपका। क्या बोला? सभी एलिमेंट ए के होने चाहिए, पहला चीज़। और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। इमेज मतलब जो जिससे वो पेयर बना रहा है ना। जैसे देखो अभी समझ जाओगे इमेज, ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट इन द पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट डोमेन। ठीक है, अब ये इमेज किससे बना रहा है? दूसरे एलिमेंट से। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? इसका इमेज हो गया। ठीक है, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तो ये इमेज हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्री इमेज। क्या बोल सकते हैं? प्री इमेज। सभी एलिमेंट होने चाहिए और हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का 5, इन्हें कि 1 का 4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही इमेज होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। इसको बोलते हैं हम लोग इमेज। इसको बोलते हैं डोमेन भी बोलते हैं। डोमेन, डोमेन मतलब आगे वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का एलिमेंट है। ठीक है, तो डोमेन कितने होंगे इसके? 1 2 3। तो डोमेन कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, और रेंज कितने हो जाएंगे? रेंज, इमेज देखो पहले, इमेज कितना हो जाएगा? 5 और 6। प्री इमेज कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, तो बात आप समझ गए। कोडोमेन किसको बोलेंगे? पूरे सेट के एलिमेंट को, बी को कोडोमेन। ठीक है, 4 5 6 कोडोमेन, पूरा सेट बी का एलिमेंट कोडोमेन। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ गए आप। रेंज भी बोल सकते हो, रेंज क्या होगा? देखो 5 और 6। ठीक है, देखो एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या बोलता है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ये रियल नंबर पर बात करेगा। अगर मान लो तुम्हारा सेट ए है और ये सेट बी है, तो भाई ए सेट में जितने एलिमेंट थे वो रियल नंबर थे, बी में भी जो एलिमेंट आए क्या होंगे? रियल नंबर आएंगे। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन ये बोलता है कि जो आपका सेट ए के एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, या रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। जैसे मान लो फिलहाल में तुमने ये लिख दिया 1 1/2 3। ठीक है, ये सेट ए था, तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? ये रियल नंबर है कि नहीं? तो रियल नंबर का सबसेट भी हो सकता है डोमेन। डोमेन क्या हो सकता है? रियल नंबर का सबसेट भी हो सकता है, या जो रेंज है सबसेट हो सकता है रियल नंबर का। तो रेंज भी क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है रियल नंबर का। ठीक है, तो ये ए सेट है, ये सेट बी है, आपका फंक्शन ए से बी में हो रहा है। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन उसको बोलेंगे जिसमें सेट ए के एलिमेंट या तो कम्प्लीटली रियल नंबर हो या रियल नंबर के सबसेट हो, तब रियल वैल्यूड फंक्शन है। जो ये बी पार्ट है यानी सेट बी, जो कि आपका इमेज है, ठीक है, या रेंज बोल सकते हो, तो इसके जो एलिमेंट होने चाहिए या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर के सबसेट हो। क्या हो? रियल नंबर के सबसेट हो। ठीक है, तो रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा।
कुछ फंक्शन के हमें ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है, ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। तो देखो पहला फंक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर कोई ऐसे दे देता है पहला ग्राफ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ x, यानी x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, y की वैल्यू। हम देखो यहाँ पर y को एफ एक्स भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, यानी x की कोई वैल्यू रखिए, x इज ए इनपुट, इनपुट दो, जैसे मान लो दोगे f1 तो हो सकता है कुछ y1 आ जाए, f2 दो तो हो सकता है y2 आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, और बोला है एंड x, सिंस यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग्स रियल नंबर, x किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, यानी x की वैल्यू क्या है, रियल नंबर। तो तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, रियल टू रियल होगा, यही तो बात है, फंक्शन क्या होगा, रियल टू रियल। क्योंकि देखो आपसे बोला है कि x की वैल्यू रियल नंबर है, x क्या है, रियल नंबर है, और फंक्शन x यानी x की वैल्यू जो रख रहे हैं वो x आई जा रहा है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन से, ठीक है। आइडेंटिटी में पढ़े थे ना कि अगर हम 1 रखते हैं तो 1 आ जाता है, 2 रखते हैं तो 2 आ जाता था, ऐसे आप पढ़े होगे, 1 का 1 से रिलेशन था, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये सब चीज़ें क्या थी, आइडेंटिटी रिलेशन था। तो यहाँ पे देखो फंक्शन रियल टू रियल है, यानी रियल से रियल नंबर में एक फंक्शन है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आप y को एफ एक्स भी बोल सकते हो, मैंने बात बताई थी यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो अगर x की कोई वैल्यू लोगे, अगर मान लो तुम 1 लेते हो तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जैसे यहाँ पर लिखो, जैसे f1 इक्वल टू x1, यही तो आपका रेंज है, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन आप 1 दे रहे हो तो रेंज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इमेज भी बोलते हैं इसको, प्री इमेज बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। f2 अगर लोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इक्वल टू बोला है ना कि ये 2 ही आएगा। तो एक पहला जो रिलेशन होगा 1 1 में होगा, फिर 2 2 में होगा, तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोल देते हैं हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये फंक्शन है, रियल टू रियल नंबर पर है। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया तो आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होंगे सबका तो बन जाएगा भाई इमेज। जैसे आप कोई ऐसा रियल नंबर होता है जिसका इमेज नहीं बना सकते, सबका बना लोगे, 1/4 रखो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी समझ गए। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब दोनों डोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, ठीक है। और आइडेंटिटी फंक्शन में यह है कि जितने भी ए सेट के एलिमेंट है, यानी प्री इमेज वाले, वो सभी होने चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबका इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन भी। x यानी फंक्शन कैसा है, सच दैट रियल टू रियल नंबर, या ऐसे भी बोल सकते हो x बिलोंग्स रियल नंबर। तो भाई x की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट यही है, आपका इमेज है, ये डोमेन है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं आप लोग, कोई भी आप वैल्यू ऐसे सोच लीजिएगा, x y, ठीक है, 1 1 -2 -2 3 3, ठीक है। ये डोमेन, ये को डोमेन दिख रहा है कि नहीं। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए 1, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो आपका y भी क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू 2 लोगे तो आपका y भी क्या आएगा, 2। अगर x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू -1। अगर मान लो -3 लेते हो तो देखो -3 आएगा, क्योंकि आप सब आइडिया पढ़ चुके हो। तो इसको पूरा मिला दो तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, एक सीधी रेखा मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बात समझ गए आप। तो स्ट्रेट लाइन होता है क्या, ये भी जान गए। स्ट्रेट लाइन का आप पढ़े हो गए लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, y = x + 2, तो ये एक लाइन का ही इक्वेशन था, लाइन का इक्वेशन था, ठीक है। हम x इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मतलब डोमेन्स, और यहाँ पर y आपका रेंज मिलता जा रहा है या इमेज मिलता जा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कब, जब आइडेंटिटी फंक्शन होगी तब, ठीक है। देखिए सेकेंड क्या है, फंक्शन रियल टू रियल नंबर पर, यानी जो फंक्शन है वो किस पे है, रियल से रियल नंबर पर है, ठीक है।
और y इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू सी, यानी जो आप x की कोई वैल्यू लोगे, यानी x किससे, रियल नंबर से, रियल नंबर मतलब आप जान रहे हो रेशनल और इरेशनल मिलाकर, तो कोई वैल्यू ले लो f1/2, तो ये हमेशा क्या आएगा c, क्योंकि c क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, c इज ए कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब 5 6 कुछ भी आ सकता है। फिर देखो f-1 ले लो तो c आएगा, f0 ले लो तो क्या आएगा, c। तो हर एक टाइम क्या हो रहा है, c वैल्यू आ रही है, इसीलिए जो आपका चीज़ें हैं ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब देखो आप ये कैसे करिएगा, ग्राफ कैसे होगा, आप कोई भी x की वैल्यू ले रहे हो ना, तो जैसे मान लो मैं -1 ले रहा हूँ, तो -1 पे कोई c वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये c था, फिर मैं +1 लिया तो c आएगा, +2 लिया तो c आएगा, यानी हर एक पॉइंट पे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, आज समझ गए कि नहीं। आप कोऑर्डिनेट ट्रेसिंग करना जानते हो, जैसे देखो ये -1 है तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -1c, इसका नाम क्या होगा 1c, इसका नाम क्या होगा, देखो 0c, 0 भी लोगे तो c आएगा, इसका नाम क्या होगा 2c। ठीक है, बात समझ रहे हो आप गहराई से। ये x एक्सिस है, y एक्सिस, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, अगर रियल नंबर से रियल नंबर में आपका फंक्शन है तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोल सकते थे, रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि जो डोमेन्स होगा वो रियल ही नंबर होगा या उसका सबसेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो y इजकल टू एफ एक्स है, यानी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो x की वैल्यू हम क्या लेना है, रियल नंबर, तो कोई भी लो ना, हमेशा आपका क्या आएगा c का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर, क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर। ठीक, देखो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन होगा, कैसे बोलेंगे, सच दैट रियल टू रियल नंबर, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि पॉलिनोमियल फंक्शन यानी एफ एक्स y इजकल टू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू दोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा y। ठीक है, ये आपका बोल रहा है कि ये a1 xn-3। ठीक है, यहाँ पे जो n होगा, n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ये याद रखना चाहिए आपको। देखो पॉलिनोमियल आप पढ़े थे ना, पॉलिनोमियल में कभी भी पावर निगेटिव नहीं आता था, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं कैसा फंक्शन होगा। तो y इजकल टू अगर आप एफ एक्स बोल रहे हो तो एफ एक्स मतलब x के पावर 2+2, पॉलिनोमियल है कि नहीं। मैंने पॉलिनोमियल भी बताया कि पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर मान लो कोई बंदा ऐसे लिख देता है एफ एक्स इजकल टू x के पावर -3+2, तो ये गलत हो जाएगा, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव आ गया है। अगर कोई ऐसे लिख दे रहा है x के पावर 1/4+6, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया ना, फ्रैक्शन इज ए नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने जाना, तो इसके ग्राफ अलग अलग होंगे, आप जैसा इक्वेशन लोगे वैसा मिलेगा। जैसे मैं इसी को लेता हूँ y इजकल टू x²+2, भाई y क्या है, y सब डरिएगा मत, यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, y का अलग अलग वैल्यू आएगा। y इज़ ए रेंज या इमेज ऑफ ए एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट का। ठीक है, तो देखो अब ये इसको हम ड्रा कर रहे हैं इस वाले ग्राफ को, तो कैसे करेंगे, तो एक आप ऐसे लाइन बना लो, क्लास 10th में किए होगे ब्रेक करके, x और y, x की अलग अलग वैल्यू लो, 1 3, हो गया कि नहीं। तो आप इसको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो ग्राफ पे कैसे, ये स्ट्रेट लाइन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो x मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 है। ठीक है, की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, 2 6 3 11, देखो ऐसे ये मिलेगा 3 11 से मिला डाटा। इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे 3 11, इस वाले को बोलेंगे 2 6, इस वाले को बोलेंगे 1 3। ठीक है, अब ऐसे एक माइनस वाला भी पार्ट ले लेना, कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे -1 लोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये -1 है तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, एक और टे कोई ले लो -3, तो 11 यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी -2 -3 11। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -3 और 11। अब आप देखोगे कि एक पैटर्न बनेगा, पैटर्न कैसा बनेगा, ऐसे इसको एक बार मिलाओ, एक बार ऐसे इसको मिलाओ। ठीक है, मैं मिला, तो ये 2D टाइप का पैटर्न बनेगा। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। ठीक है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा बना है, कर्व टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है ये समझिए, रेशनल x एंड g(x) आर पॉलिनोमियल, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझिए।
एफ एक्स और जी एक्स क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन रियल टू रियल हो, एफ एक्स बाई जी एक्स। जैसे कोई ऐसे लिख दिया एफ एक्स, ये लिख दिया कि वाई इजकल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये है कि नहीं, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन एक्स, इसको हम बोल सकते हैं जी एक्स, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं बात को, ठीक है भाई। ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, कोई ऐसे भी लिख सकता था 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी है भाई, 1 भी पॉलिनोमियल है, मालूम होना चाहिए आपको। 1 भी क्या कहलाता है, एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है। पॉलिनोमियल 1 भी है, 1 भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े हुए, उसमें क्या होता है कि x के पावर पॉजिटिव इंटीगर मतलब 0 भी तो हो सकता है। जैसे मान लो कोई ऐसे लिख दिया 4x के पावर 0 प्लस 2, तो क्या 6 पॉलिनोमियल नहीं होगा, x के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 6 भी इस पॉलिनोमियल है, ठीक है। तब बातें याद रखिएगा, यही रेशनल फंक्शन है। अगर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो इसके भी अलग अलग ग्राफ ड्रा होंगे, ठीक है, तो इसको हम करेंगे ट्राई अभी, ठीक है। आपका मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो ये बोलता है कि फंक्शन रियल टू रियल नंबर, यानी फंक्शन किस पे डिफाइंड हो, रियल से रियल नंबर पर, सच दैट ऐसा कि फंक्शन x इक्वल टू मॉड x, फंक्शन x क्या हो, मॉड x के बराबर हो। ये मॉड बोलते हैं, देखो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लो। अगर इसके अंदर तुम 2 रखोगे तो 2 आएगा, लेकिन आप -2 भी रखोगे तो 2 ही आएगा। यह बोलता है कि आप इसके अंदर कोई भी डालो, प्लस डालो या माइनस डालो, तो बाहर में क्या दूंगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दूंगा। क्या दूंगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपसे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन x इक्वल टू वाई मॉड x। तो x कब आएगा, वेन 2 रिजल्ट होंगे, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, या पॉजिटिव रियल नंबर हो। माइनस x कब देगा, वेन x इज़ लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है। जैसे अभी तुम सोचोगे कि अगर मान लो मैं माइनस यहाँ पर 2 रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मैंने ये बोला ना x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये मिलेगा मतलब x की जगह पर हमने -2 रखा, आगे माइनस लगाया, तो क्या मिल गया, प्लस। उसी बात को मैंने सिंपल तरीके से बताया था यहाँ पे कि कोई भी मार्ड के अंदर आ जाता है वो बाहर क्या देता है, पॉजिटिव। ये जनरल तरीका था समझने के लिए, ठीक है। अब बातें समझ गए, मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि अगर फंक्शन रियल टू रियल नंबर पर है, यानी रियल से रियल नंबर पर है, ठीक है, तो एक सच दैट ऐसा फंक्शन होगा जिसमें अगर x की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लेते हो तो हमेशा 1 देगा, ऑलवेज 1। अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो क्या देगा, 0 देगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 रखते हो तो क्या देगा, -1। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर मैंने मान लो x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 1, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 पे 1 हो जाएगा। अगर मान लो मैंने फंक्शन में -2 रखा, तो देखो माइनस के लिए वाला टर्म है, तो क्या आंसर आएगा, -1। अगर मान लो फंक्शन में मैंने 0 रखा, तो आंसर क्या है, 0। तो इसके कितने रेंज हो रहे हैं, रेंज देखोगे तो 3 ही होगा, 1 2 3, तो कितने रेंज हैं, 3 रेंज है। रेंज को हम क्या बोलते थे, इमेज बोलते थे, ठीक है। तो आपका रेंज कितना कौन कौन हो जाएगा, 1 -1 और 0। डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन मतलब सभी रियल नंबर आ जाएगा, डोमार बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी रियल नंबर आ जाएंगे, ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए है, ठीक है। अब आर की जगह एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो डोम एफ बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा डोम एफ कितना होगा, रियल नंबर होगा। रेंज एफ यानी रेंज मतलब फंक्शन का रेंज, ठीक है, क्या होगा, ये वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। देखिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहलाता है, इसको अगर आप समझोगे तो देखो क्या होता है, लेट फंक्शन रियल टू रियल, रियल से रियल नंबर पर, सच दैट ऐसा कि फंक्शन x इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है x, ठीक है। यहाँ पर आगे बोल सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर, सभी x किस में है, रियल नंबर में है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसका मीनिंग क्या है, अभी तो मैंने इसका मीनिंग आपको बताया था, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई रियल नंबर लिख देते हो, तो रियल नंबर के जस्ट पास वाला इंटीजर क्या है, इस रियल नंबर के पास वाला इंटीजर, और उससे कम होना चाहिए, इससे कम और पास वाला, तो क्या होगा, 2 होगा। इसमें देखिएगा, इसमें इस रियल नंबर, ये जो रियल नंबर है डेसिमल नंबर, इसके पास वाला इंटीजर कौन है, जो इससे छोटा होगा, इससे छोटा भी होना चाहिए, वही आंसर होगा, ठीक है। तब तो क्या होगा, 3। अगर 2.99 लिख रहे हो तो ये एक रियल नंबर है, बोल सकते हैं। तो इस रियल नंबर के सबसे पास वाला इंटीजर जो इससे छोटा हो, सबसे पास वाला, तो 2 होगा भाई,
ठीक है, इससे छोटा ही लेना है और सबसे पास वाला इंटीजर 1 नहीं लेंगे, 1 लोगे तो 2 को तुमने छोड़ दिया, गलत हो जाएगा ना, ये सही है। अब एक और थोड़ा समझ लो माइनस वाले पार्ट को, अगर -1.3 है तो ये भी क्या है आपका एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के सबसे पास वाला इंटीजर जो इससे छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो भाई -1 से छोटा क्या होता है, -2 होता है, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। 0 का क्या होगा 0, ठीक है। अब बोल दे -4.2 का बताओ, -4.2 का क्या होगा, सबसे पास वाला इंटीजर क्या होगा भाई, 4.2 से छोटा होना चाहिए इंटीजर, माइनस साइन है तो -5 होगा, बस यही तो बात समझनी है, वो इंटीजर वैल्यू देगा। तो एक तुम्हें आइडिया लगेगा कि जो इसका डोमेन होगा, ये डोम ऑफ एफ, एफ क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फंक्शन की बात हो रही है, तो डोम ऑफ एफ क्या होगा, ये ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं, पहले वाले का इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रेंज में ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर मतलब प्लस वाला पार्ट भी और साथ में माइनस वाला पार्ट भी, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी गेटेड इंटीजर फंक्शन में, तो आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अगर हम इसका ग्राफ समझेंगे, आइडिया थोड़ा लेते हैं, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू हमको नहीं, कहाँ से देखो ये लाइन क्या बता रहा है कि आप एक्स एक्सिस का वैल्यू ले रहे हो, तो आप 1 को ले रहे हो, तभी हमने बताया था कि अगर 1 को इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा 1, अगर 1.5 मान लो बीच में क्या है 1.5 है आपका, 1.5 रखेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि उससे छोटा लेना था और पास वाला इंटीजर, तो इसलिए देखो ये y की वैल्यू किस पर गई है, 1 पर टच है कि नहीं, ये वाला यहाँ पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि मैंने देखो 2 पर गोला लगाया, गोला लगाने का मतलब, सर्कल लगाने का मतलब ये 2 की बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गोला लगाया। यहाँ पर भी समझो -2 है ना, तो -2 का अगर आप ग्रेटेस्ट ये लोगे तो क्या आएगा -2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अगर आप इसके बीच में मान लो क्या है -2.5 है, -2.5 है, तो अगर आप इसका लोगे देखो -2.5 तो क्या आंसर आएगा -2 आएगा। तो इसी पे मैंने y पे की वैल्यू क्या बताई, बस -2, इस पर डिफाइंड नहीं है 3 पे अगर -3 लोगे तो खुद -3 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ गए। तो ये ग्राफ है, ग्राफ से कुछ आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो बहुत से ग्राफ हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे अभी, ठीक है। देखिए कुछ ग्राफ हो गए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है देखो ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी x की जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो मिल जा रहा है, तो ये लीनियर फंक्शन है या स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन भी हम बोलते हैं, बताया था। आइडेंटिटी मतलब आप जो दे रहे हो वो मिल जा रहा है, तो ये ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा है एफ एक्स इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, जैसे 5 आ गया, देखो कोई भी वैल्यू तुम ले लो वो हमेशा 5 आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू 5, आप कोई भी x का वैल्यू रख लो हमेशा 5 आएगा। देखो ये जो y की वैल्यू है ना, यही आपका रेंज है, x ये इनपुट है, x वाला लाइन इनपुट मशीन है और y वाला लाइन क्या है, आउटपुट मशीन है। y पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, आपकी आउटपुट है, x यहाँ पर रियल नंबर है। ये देखो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका अगर आप वैल्यू रखते जाओगे, x की वैल्यू मान लो 1 रखे तो हो सकता है 1 आए, 2 रखोगे तो 4 आएगा, तो एक ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी कर्व टाइप का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें जनरली कर्व बनता है, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं सरफेस की तरह। अब नेक्स्ट देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये रेशनल फंक्शन है आपका, रेशनल मैंने बताया था, ऊपर क्या होगा रेशनल, नीचे भी रेशनल होगा, 1 भी एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है। अब देखो रेशनल फंक्शन हो गया, अब ये ऊपर वाला जो 1 है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, x भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर आप इसका कर्व ड्रा करोगे तो ऐसे होगा, जैसे x की वैल्यू देखो, एक चीज़ यहाँ पर लिखा है x सभी रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन देखो ये माइनस का मतलब है नॉट 0, लेकिन 0 नहीं लेंगे। अगर आप x की वैल्यू 0 यहाँ पर रखते हो तो क्या हो जाएगा, देखो 1/0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए बात को, नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पर बोला ना x बिलोंग और -0 नहीं होगा, यानी 0 को नहीं लेना, नॉट 0, इसका मतलब है नॉट 0, ठीक है। जैसे अगर कोई लिख देता है x बिलोंग नेचुरल नंबर -4, यानी 4 को हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भी 1 आएगा, वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, 2 लो तो 2 आएगा, -1 लो तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था मॉड x के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो सब बाहर आके क्या आ जाती हैं,
पॉजिटिव आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? पॉजिटिव वैल्यू आ जाती हैं। समझ रहे हो बात को ना? तो ये तो ग्राफ हमने बता दिया, 2 ग्राफ और हैं, उसको देख लेते हैं। आपने ये समझा था कि अगर हम f(x) की वैल्यू एक ग्राफ पे मैंने बताया था सिग्नम फंक्शन में, यानी सिग्नम फंक्शन में, द सिग्नम फंक्शन, इसमें हमने ये बताया था कि जो आपका अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो तो यह ग्राफ हमेशा आप क्या बताएगा? 1 को बताएगा। देखो आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो हमेशा क्या आ रहा है? 1 से चालू हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर आपको एक गोला बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस वाले जगह को नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये 0 को आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ये बात पॉइंट याद रखिएगा। अगर दूसरी बार आप x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हो तो ये -1 दिखाएगा, यानी f(x) इक्वल टू -1 हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो यहाँ पर भी आप क्या बनाओगे? गोला बनाओगे, क्योंकि आप 0 की वैल्यू को टच नहीं कर रहे हो, यानी 0 को छोड़कर बाकी सब ले रहे हो। तो जितना लेंगे तो उतना y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आप y पे कन्फ्यूज मत होइएगा, y इमेज है किसी दिए हुए नंबर का। x की जो वैल्यू लेते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पर 1 लिया, 2 लिया, ये सब डोमेन हो जाएंगे, यानी प्री इमेज हो जाएगा। और जो ये y1 आ रहा है, यही क्या आपका रेंज है। तो y रेंज को बताता है और x यहाँ पर डोमेन को बता रहा है। तो आप डाउट में मत पड़िएगा y की वैल्यू 1 क्यों है। ठीक है, अब 0 जब लोगे तो ये पढ़े थे कि अगर f(x) इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x क्या है? 0। तो 0 पर देखो यहाँ पर 0। ठीक है, x की वैल्यू 1.1 लेते हैं ऐसे करके, तो आंसर क्या था? 1। तो आप यहाँ पाओ ना, तो आपका आंसर क्या होगा? ये 1 ही होगा। ठीक है, ये 1 ही होगा। आप 1 से 2 के बीच में रहो, बस 2 को छोड़ के, इसलिए 2 पे राउंड लगाया। जैसे ही आप 2 ले लेते हो, मान लो आपने 2 ले लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? बट 2 आ जाएगा, इसलिए 2 पे राउंड लगाया। यहाँ पे देखो -2 है, तो मैंने -2 को लिया है, यहाँ पे लिया है। जैसे ही मैं -2 को लूँगा तो -2 आएगा। मान लो बीच में -2.5 है, इसको लोगे तो क्या आएगा? फिर -2 ही आएगा। ठीक है, बस 3 पे नहीं आएगा। समझ गए? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन था। इतनी बातें आपने समझी। अब थोड़ा कुछ इससे आगे कॉन्सेप्ट जानते हैं। चलिए देखिए, हमें जानना है ऑपरेशन ऑन ए फंक्शन, यानी फंक्शन पे हमें ऑपरेशन करना है। अगर मान लो कोई तुम्हारा सबसेट है, जैसे x है, x इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर का सबसेट क्या है? x। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? रियल नंबर में क्या होगा? -1, -2, 0, 1/2, बहुत कुछ होगा, ऐसे चलता रहेगा। इसी में से कोई सबसेट हो जाएगा। सबसेट का मतलब -1, 0। तो ये इसका सबसेट है कि नहीं है भाई? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना। रियल नंबर मतलब बहुत से लोग होंगे उसमें, बहुत से, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर x इज ए सबसेट ऑफ r, तो एक फंक्शन है जो ऐसे बोल रहा है कि फंक्शन सच दैट x टू r है। ठीक है, x से r में है। तो क्या कोई एक ऐसा फंक्शन हो सकता है? और दूसरा फंक्शन है एंड g सच दैट x टू r। g भी क्या है? x से r है। आपका f प्लस g, यानी f प्लस g हम ले रहे हैं, यानी दोनों फंक्शन को जोड़ दे रहे हैं। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, f प्लस जी सच दैट x टू r क्या होगा? तो ये आपको ऐसे हो बोलेंगे f प्लस जी इंटू एक्स, f प्लस जी इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? f(x) प्लस gx वेयर x बिलोंग r। x किससे बिलोंग कर रहा है? x से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है फंक्शन में, x ये सबसेट ऑफ r। इतनी बातें हमने समझ लिया। एक फंक्शन ये है, पहला फंक्शन ये आप बोल सकते हो, फंक्शन सच दैट x टू रियल नंबर, x से रियल नंबर में एक फंक्शन है। ठीक है, एंड g भी एक फंक्शन है x टू रियल नंबर, x टू रियल नंबर। तब क्या होगा? देन तब हम बोल सकते हैं एडिशन, ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो भाई हमने जोड़ दिया पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन। ऐसा होगा कि सच दैट x टू r, यानी x से ही r में होगा सच दैट, तो क्या बोलेंगे? f प्लस जी इंटू एक्स, एक्स मतलब कोई x का एलिमेंट, कैपिटल X का एलिमेंट, इक्वल टू f(x) प्लस gx। इसी तरह आप माइनस वाला भी कर लोगे, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? दूसरा कंडीशन f माइनस जी सच दैट, इन डिफरेंस ऑफ फंक्शन, दोनों फंक्शन का, x टू r सच दैट f माइनस जी, x कोई एलिमेंट होगा तो f(x) माइनस gx वेयर x बिलोंग कैपिटल X। कैपिटल X एक सबसेट है भाई रियल नंबर का, x क्या है? उस सबसेट का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप बोल सकते हो फॉर ऑल, वेयर फॉर ऑल x बिलोंग x, सभी x के लिए है। ठीक है कंडीशन।
तो सिंपल सी बात थी कि ये इसका सबसेट है, तो ये एक फंक्शन था, एक ये फंक्शन था, तब हम बोल सकते हैं अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, कि एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन है, एक सबसेट ऑफ आर है। स्केलर मतलब कोई एक नंबर है भाई, लेट अल्फा भी स्केलर कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5। फंक्शन वही है, x टू आर है। तो क्या होगा कि अगर अल्फ़ा से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे, बोला है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन, यानी फंक्शन में मल्टीप्लाई है। तो अब मेरा पहले पुराना फंक्शन ये था, न्यू फंक्शन ये हो गया ना अल्फ़ा एफ। तो सच दैट एक्स टू आर, अभी वही कंडीशन है, एक्स से आर ही में जा रहे हैं, तो सच दैट अल्फ़ा एफ एक्स इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा बार इंटू एफ एक्स, ठीक है, हो गया। तो इसका जैसे आप एफ प्लस जी करते थे ना, एफ प्लस जी, यानी दो फंक्शन का सम एक्स टू आर था ना, सच दैट अब क्या बोल देते एफ प्लस जी, एक्स क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा एक्स का, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर। इतनी बातें आप समझ रहे थे, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या है, एक फंक्शन आपका ऐसा होगा एक्स टू आर, ठीक है, फिर दूसरा होगा जी फंक्शन होगा एक्स टू आर होगा, ठीक है, होगा एफ फंक्शन एक्स टू आर, जी टू एक्स टू आर, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन लेना है, यानी एफ इंटू जी लेना है। एफ इंटू जी क्या होगा, तो ये नया फंक्शन ये होगा, पुराना फंक्शन ये दोनों थे, तो देन बोलोगे देन एफ इंटू जी सच दैट फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स से आर में, यानी एक्स से आर में फंक्शन है, सच दैट एफ प्लस एफ इंटू जी एक्स, एक हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, इंटू लगा दीजिएगा, वही कहानी होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग, ठीक है, सभी एक्स के लिए ये कहानी होगी, ठीक है। तो ये पोटेंट्स ऑफ टू रियल फंक्शन, जैसे देखो कोई फंक्शन है, वही कहानी होगी, एक्स इज ए सबसेट ऑफ आर, एक्स से रे, ठीक है, एक और है जी एक्स टू आर, ठीक है। तो एक फंक्शन ये होगा एफ बाई जी, देन पोटेंट बताना है ना, देन एफ बाई बी जी सच दैट एक्स टू आर सच दैट एफ बाई जी ब्रैकेट में एक्स, तो एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर, जहाँ पे एक्स बिलोंग फॉर ऑल, वेयर, क्योंकि एक्स ही तो आपका ये वाला पार्ट है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट है, ये है, ठीक है। इतनी बातें समझ के इसे पोटेंट फंक्शन बोलेंगे। जैसे क्या हो सकता है 6x बाई 9x स्क्वायर, ऐसे भी हो सकती है कहानी, ठीक है। आज समझ रहे, ऊपर वाला एफ एक्स की तरह काम करेगा, नीचे वाला जी एक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। जी एक्स बताना है क्या होगा, और एफ माइनस जी एक्स क्या होगा, ठीक है। दोनों रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन क्या होता है, जिसमें डोमेन भी क्या हो, रियल नंबर का हो, या रियल नंबर का सबसेट हो, या रेंज भी रियल नंबर का हो, या रियल नंबर का सबसेट हो, ठीक है। जैसे ही एक्स भी रियल नंबर होगा तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, या रियल नंबर का सबसेट हो सकता है, ठीक है, ये समझना है। तो इतनी चीज़ देखो, तो एफ प्लस जी, तो क्या बोलेंगे, एफ कौन है, ये, इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स क्यू प्लस 3x बस हो गया। एफ माइनस जी का मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स क्यू माइनस, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये पहला, समझ गए बात बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।